हेलो स्टूडेंट्स। इवनिंग बैच के इस आधुनिक भारत के इतिहास में मैं पिछले वीडियो में जहादर शाह तक बताया था। अब उसके बाद आज फर्रुखसियर बताएंगे। एक्चुअली देखिए, जब उत्तर मुगल काल आता है तो दरबार में सरदारों की गुटबाजी महत्वपूर्ण हो जाती है और यही गुट निर्णय करता है कि कौन अगला बादशाह होगा। तो उस समय अ, मुगल बादशाह के दरबार में तीन गुट हुए थे। पहला था ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी। ईरानी गुट वो था जो फारस से भारत में आया था और रह गया था। इसके नेता थे जुल्फिकार खां, सआदत खां। जुल्फिकार खां और सआदत खां ये ईरानी गुट के लीडर थे। दूसरा जो तुरानी गुट था वो मध्य एशिया से आया था और उसके लीडर थे निजामुल मुल्क और कमरुद्दीन। और उसके बाद हिंदुस्तानी गुट था। हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले विदेशी मुसलमान, मतलब जो मान लीजिए विदेश से आए हैं, यहाँ उनका परिवार हो गया, यहाँ पर जो उनके बच्चे हुए, तो ये हिंदुस्तानी गुट के थे। और इसमें थे सैयद बंधु। इन तीनों गुट में ईरानी तुरानी अपने आप को हिंदुस्तानी गुट से सर्वश्रेष्ठ समझता था और ये हमेशा दरबार में हावी रहता था। और इसी गुट का नतीजा हुआ कि अब फर्रुखसियर और उसके बाद लास्ट में जितने बादशाह हुए ये गुटबाजी के कारण ही मारे गए और गद्दी पर बैठे। अब देखिए, जब फर्रुखसियर आता है, फर्रुखसियर ये अपने आप को जहांदर शाह जब अभी रहता है बादशाह, तभी ये 1712 में पटना में अपने आप को बादशाह बनाता है, अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है, घोषित कर देता है। और जहांदर शाह को, जो सैयद बंधु के हेल्प से जहांदर शाह की, और 1700 मान लीजिए 1713 में, यानी फरवरी 1713 में जहांदर शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फर्रुखसियर सम्राट बनता है। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहायता से सम्राट बनता है। सैयद बंधुओं को बादशाह बनाने वाला कहा जाता है, यानी किंग मेकर। ये अक्सर सवाल पूछा गया है कि किसे बादशाह बनाने वाला कहा गया है, तो सैयद बंधु। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछता है। सैयद बंधु को ये हसन अली और हुसैन अली, यानी अब्दुल्ला हुसैन ये थे दोनों, हसन अली और हुसैन अली इनका नाम था। अगले लगभग 4-5 बादशाहों का इन्होंने ही निर्णय किया कि कौन बादशाह बनेगा, इसीलिए इनको कहा जाता है किंग मेकर, यानी बादशाह बनाने वाला। फर्रुखसियर जब बादशाह बनता है तो राजपुताना में मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को सैयद बंधुओं ने एक अभियान में हराया और अजीत सिंह अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से करते हैं। ये एक राजनीतिक विवाह है। ये एक महत्वपूर्ण घटना है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना ये है कि सिखों के जो उस समय का नेता था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर बंदा बहादुर को 19 जून बंदा बहादुर को 19 जून 1716 में हत्या कर दी जाती है। देखिए, फर्रुखसियर था, ये बंदा बहादुर चूंकि सिख के लीडर थे, और ये इसलिए अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता था कि बंदा बहादुर को किसके काल में मारा गया, तो फर्रुखसियर के काल में। दूसरी जो घटना हुई, मराठों से सैयद बंधुओं ने एक समझौता किया कि दिल्ली के दरबार में गुटबाजी में अगर सैयद बंधुओं का साथ मराठा देंगे तो उनके साथ दिल्ली समझौता हुआ, जिसमें मराठा के पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने किया था।
बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ 1719 में, 1719 में सैयद बंधु से दिल्ली समझौता किया, दिल्ली समझौता। एक जो सैयद बंधुओं को बात खटकती थी, क्योंकि बादशाह एक व्यक्ति को अपने सैयद बंधुओं से ज्यादा महत्व स्थान देने लगे थे, उसका नाम था मीर जुमला। मीर जुमला के बारे में कहा जाता है फर्रुखसियर ने कहा था मीर जुमला के बारे में कि मीर जुमला के शब्द और हस्ताक्षर, शब्द और हस्ताक्षर मेरे शब्द और हस्ताक्षर माना जाए, मेरे शब्द और हस्ताक्षर माना जाए, माना जाता। यानी मीर जुमला किसी चीज पर सिग्नेचर कर देता था तो ये मान लिया जाता था कि बादशाह ने सिग्नेचर किया है, तो इतना महत्व मीर जुमला को हो गया था। और यही गुटबाजी अंत में बादशाह को सिंहासन से हटाने और फिर उनकी हत्या करने का कारण बना। फर्रुखसियर के बारे में एक तो 1717 में जो उसने कंपनी को अधिकार पत्र दिया था, ये हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और इसको फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर कहा जाता है। देखिए, आपको याद रखने का तरीका देखिए, सियार एक जात होती है, अरे एक सियार जो है एक जंगली है, जानवर है, तो वो बहुत ही कायर होता है, पीछे से वार करता है, छुप के वार करता है, इसलिए इसको सियार तो घृणित कायर। तो फर्रुखसियर का लास्ट में जो सियार नाम है, इससे आप पकड़ सकते हैं। और उसके बाद एक रतनचंद, रतनचंद ये सैयद बंधुओं का दीवान था, इसके भी बारे में पूछ लिया जाता है कि ये रतनचंद कौन था, तो सैयद बंधु का दीवान था। सत्रह सौ उन्नीस में ही फर्रुखसियर की हत्या हो जाती है, सैयद बंधुओं ने उसकी हत्या दरबार में ही कर दी। जून 1719 में सैयद बंधुओं की हत्या, अरे सैयद बंधु कह रहे हैं, ये फर्रुखसियर की हत्या सैयद बंधुओं द्वारा, फर्रुखसियर की हत्या सैयद बंधुओं द्वारा। उसके बाद सैयद बंधुओं ने लगातार दो बादशाह बनाए, उसमें एक है रफ़ी उर दरजात, पहला रफ़ी उर दरजात, जिसमें उसको टीबी के रोग के कारण 1-2 महीने में मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद रफ़ी उद्दौला को बादशाह बनाते हैं, इसकी भी मृत्यु 1-2 महीने में हो जाती है। और रफ़ी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है, शाहजहां द्वितीय एक पूछ लिया जाता है कभी कभी उपनाम, तो रफ़ी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय है। इसकी भी जब मृत्यु हो जाती है तो अंत में रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से मुगल बादशाह बनाते हैं। रोशन अख्तर को
रोशन अख्तर को मुगल बादशाह को मोहम्मद शाह के नाम से मुगल बादशाह बनाते हैं। मोहम्मद शाह के नाम से दिसंबर 1719 में बनाते हैं, बादशाह बनाते हैं। मोहम्मद शाह का लंबा कार्यकाल होता है, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल काफ़ी बड़ा हो जाता है। 1719 से लेकर के 1748 तक मोहम्मद शाह शासन करता है। और इसके बाद इसमें जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया। बस इतने ही क्वेश्चन आपको इस फर्रुखशियर से संबंधित पूछे जाते हैं।